तो हेलो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सर। बढ़िया। तो आज हम अपना कोर्स शुरू करने लगे हैं आईफोन ट्रेनिंग का, ठीक है, जो मोबाइल फ़ोन ट्रेनिंग का। तो आप लोगों को सबसे पहले तो बताएंगे कि कोर्स का जो बेसिक है क्या क्या चीज़ें आपको आगे किस किस टाइम में कौन कौन सी चीज़ें सिखाई जाएगी, किस किस लेवल पे। तो पहले तो है फ्रेशर टू बेसिक कोर्स का जो नॉलेज है उसमें आपको हम बताएंगे कि जो बेसिक पार्ट मोबाइल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, पुर्जे जो होते हैं जिसको पुर्जा बोलते हैं मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में पुर्जा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, चाहे वो हवाई जहाज हो, कार हो, मोबाइल फ़ोन हो, रेडियो हो, सभी में कुछ पुर्जे लगते हैं, सेमीकंडक्टर पुर्जे, ठीक है कि नहीं, जिससे सारा चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस चलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान उसको बोलते हैं जो बैटरी से चलती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल उसको बोलते हैं जो बिजली से चलती है। तो बैटरी से जितनी भी चीज़ें चलती है उसमें कंपोनेंट्स लगते हैं, ठीक है कि नहीं, उसके बारे में नॉलेज करेंगे। और हम लोग वैसे मोबाइल का कोर्स करेंगे, लैपटॉप का कोर्स करेंगे। तो मोबाइल का जो कोर्स है उसमें सभी में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपको पुर्जों के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप किसी भी चीज़ को रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो पुर्जों के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हो गया चिप लेवल का जो डीप रिपेयर होता है। पहले पुर्जों के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसके बाद उसकी टेस्टिंग की, फिर उसके वर्किंग की, वो आपके बेसिक नॉलेज में सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको डीप जो चिप लेवल का काम होता है, जिसमें जो आईसी सेमीकंडक्टर होते हैं, आईसी वगैरह को कैसे उखाड़ा जाता है, कैसे लगाया जाता है, कैसे फॉल्ट फाइंड किया जाता है कि कौन सा आईसी खराब है, क्योंकि एक मोबाइल में बहुत सारे आईसी लगे होते हैं। तो पहले कौन सा मोबाइल में कौन सा फॉल्ट आ रहा है, कौन सा इशू आ रहा है, उसको ठीक करने के लिए ये पता करना कि कौन सा आईसी खराब है, उसके बारे में बताएंगे। फिर उस आईसी को बदलते कैसे हैं, ठीक है कि नहीं, रिपेयर कैसे करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। वो डीप चिप लेवल का काम हो गया। ये सबसे लास्ट में और सबसे मेन कोर्स है। जो इस लेवल तक के कोर्स को कंप्लीट कर लिया ना, समझ लो कि वो 100% मोबाइल रिपेयर का टेक्नीशियन हो गया, ठीक है। इसके ऊपर मोबाइल रिपेयर की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, ठीक है ना। स्पेशल आईफोन, स्पेशल जो है ना आईफोन ऑल मॉडल रिपेयर, जो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे एंड्रॉयड के फ़ोन रिपेयर करने हैं, सैमसंग का चाहिए, एंड्रॉयड में सैमसंग, ओप्पो, वीवो और रियलमी, एमआई, लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन, जितने भी टच वाले मोबाइल आते हैं, आईटेल, वन प्लस, सभी ब्रांड के जो हैं वो एंड्रॉयड वाले हैं, गूगल के। तो और जो आईफोन के वो अलग है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सिर्फ आईफोन का ही स्पेशलिस्ट बनना है, ठीक है। जैसे मेडिकल में बोलते हैं ना, जब मेडिकल करने के बाद कोई कहता है कि मुझे चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना है, कोई बोलता है कि मुझे कानों का डॉक्टर बनना है, कोई नाकों का डॉक्टर बनना है, कोई दांतों का डॉक्टर। इसी तरह से मोबाइल में कि कोई बंदा कहता है कि मुझे एंड्रॉयड का सीखना है, कोई कहता है स्पेशल मैंने आईफोन का सीखना है। इसमें भी फिर कैटेगरीज होती है, ग्लास चेंज, डिस्प्ले चेंज, चिप लेवल का काम, तो वो इस स्पेशल कोर्स में आ जाता है। उसके बाद फ्रेशर कोर्स में तो जैसे पहले ऊपर बताया गया कि फ्रेशर कोर्स में आपको सभी कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स मतलब पुर्जों के बारे में, ठीक है, और पुर्जों के बाद उसका काम क्या है, उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, उसको रिप्लेस कैसे करते हैं, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है कि नहीं। फिर बेसिक कोर्स में आ जाएगा कि फ़ोन को खोलते कैसे हैं, खोलते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, फ़ोन को फिट कैसे दोबारा करते हैं, पैक करते हैं। उसके बाद उसकी टेस्टिंग कैसे होती है कि फॉल्ट जो हमारा वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ख़राब फ़ोन की टेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको जो है फ्रेशर कोर्स में बता दिया जाएगा। उसके बाद एडवांस लेवल का कोर्स होता है जिसमें आपको कोई डिस्प्ले टूट जाता है उसका ग्लास चेंज करना, ठीक है कि नहीं। और डीप लेवल में चले जाओ तो फॉल्ट फाइंडिंग आईसी लेवल तक का काम चला जाता है। और चिप लेवल और एडवांस लेवल में थोड़ा सा ही फर्क है। फ्रेशर कोर्स से थोड़ा सा मिडिल होता है, जिसमें आप आईफोन के, सैमसंग के बड़े बड़े मॉडलों के कैमरा रिपेयर कर सकते हो, क्या कहते हैं, फेस आईडी रिपेयर कर सकते हो, चार्जिंग कनेक्टर चेंज कर सकते हो, मेजर काम कर सकते हो। तो ये एडवांस कोर्स में आ जाता है। उसके बाद आ गया अच्छा, इसके बाद है थियोरेटिकल
थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल फुल डिस्क्रिप्शन। थ्योरिकल इसको बोलते हैं जो किताबों में आपको हम समझाएंगे, या आपको पीडीएफ भेज के बताएंगे, या आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। तो जो पढ़ने वाली चीजें हैं वो थ्योरी हो गया, और प्रैक्टिकल वो हो गया जो हम मोबाइल फोन में आपको काम कराएंगे। जैसे ये सभी टूल्स को कैसे यूज करते हैं, मदरबोर्ड में कैसे रिपेयर करते हैं, मदरबोर्ड को कैसे रिपेयर करते हैं, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है कि डिटेल में। ठीक, अब हो गया लाइव वर्कशॉप। क्या है लाइव वर्कशॉप? हो गया जैसे कि अब जब आप कुछ हद तक ट्रेंड हो जाते हो, तब कोई कस्टमर का मोबाइल जो हमारे पास आएगा उसको हम आपके सामने ही ठीक करेंगे और आपको बताएंगे कि ये ठीक कैसे होता है। जब हम प्रैक्टिकल आप लोग सारा कुछ नॉलेज हो जाएगा आपको, तब आपको लाइव वर्कशॉप में दिखाएंगे बिठा करके कि आप वो जो कस्टमर का फोन आया उसको पहले चेक कैसे करते हैं, फिर उसको रिपेयर कैसे करते हैं, फिर दोबारा क्वालिटी चेक कैसे करते हैं, फिर कस्टमर को के साथ डील कैसे करते हैं। तो जो पहले लाइव वर्कशॉप में जितने भी काम होंगे वो सारा आपको प्रॉपर बताया जाएगा, ताकि आप सीखने के बाद एक अच्छा स्टोर मैनेज कर सकते हो, अच्छा स्टोर अच्छे से अपने स्टोर को चला सकते हो, रिपेयर शॉप को चला सकते हो। कंफर्टेबल टाइमिंग क्लासेज ये है कि अगर जैसे किसी के पास टाइम नहीं है, हमारे लाइन में इस तरह क्या है कि जो मिडिल क्लास से भी नीचे हैं वो लोग इस लाइन में आते हैं, या मिडिल क्लास के लोग भी आते हैं। ठीक है कि नहीं, मतलब तो उनके पास कुछ लोगों के पास ये प्रॉब्लम होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता, कि कुछ स्टूडेंट भी इसमें जुड़ते हैं 10वीं 11वीं के बाद, वो चाहते हैं कि हम लोग क्लास कर लें। तो हमने ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग रखा है कि जिसके पास जब जो टाइम हो वो टाइम हम आप उनको उस टाइम में हम उनको दिखा सकते हैं। ठीक, हम उनको क्लास करा सकते हैं। जैसे कि सुबह को भी 11 से 12 का कोर्स होता है, ऐसे शाम को हम स्टूडेंट के लिए 5 से 6 कर लेंगे। उसके बाद जेंडर का भी हमने ध्यान रखा हुआ है कि लड़कियों को अगर कोर्स करना है तो उनको अलग से क्लास करा दी जाएगी और लड़कों को अलग से क्लास करा दी जाएगी, क्योंकि इस लाइन में लड़का और लड़की में कोई नहीं, दोनों आराम से कर सकते हैं। चाइना में 90% 80% लड़कियां ही काम करती हैं मोबाइल सेक्टर में या इलेक्ट्रॉनिक के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। ठीक है कि नहीं, तो ये चीज़ अब आपको समझ आ गई है। इसके बाद हम आपको अभी दिखा देते हैं कि एक कंपोनेंट्स के बारे में, या आप लोगों ने सभी लोगों ने अपना अपना एक कॉपी रखनी है, सभी कंपोनेंट्स को अपने कॉपी पे लिखना है। जो काम मैं बता दूं, जो यहाँ पे बता जाएगा, उसको कम से कम 10 से 20 बार लिखना है। ये नहीं कि मैंने बता दिया उसके बाद आपने नहीं लिखा, जब तक आपको याद नहीं होता, क्योंकि उसके बाद मैं सिर्फ यहाँ पर अगर मैंने साइन बना दिए किसी भी कंपोनेंट्स का साइन बना दिया, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये कंपोनेंट्स क्या है और ये क्या काम करता है। बिकॉज जब हम पीसीबी को स्टडी करते हैं ना, या जब भी कोई जो इंजीनियर है, जो हार्डवेयर इंजीनियर होता है, जो मदरबोर्ड को डिजाइन करता है, वो मदरबोर्ड जब डिजाइन करता है तो उस पर सिर्फ वो निशान छोड़ता है कि यहाँ पे कौन सा पार्ट्स लगेगा और उसका कोड डालता है, जो कि उसके प्रोग्रामिंग जो उसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें लिखा होता है कि इस कोड का पार्ट की वैल्यू क्या है और इसका काम क्या है, वो पीछे वो इंजीनियर लिखते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए एज ए टेक्नीशियन किसका काम में आता है कि हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये पार्ट लगा हुआ है, तो ये पार्ट का ये काम है और ये काम नहीं हो रहा है, मतलब ये पार्ट खराब है। ठीक है, फिर हम उसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम आपको टेस्ट करना, ये जितने भी मीटर्स हैं इसमें से आपको चेक करना दिखाएंगे। इस मीटर मल्टीमीटर से, ये ऊपर से उसके एडवांस लेवल का मीटर हो गया, इस समय आपको बता देंगे कि कंपोनेंट्स को पीसीबी के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर कैसे चेक करते हैं और मदरबोर्ड के बाहर निकाल के कैसे टेस्ट करते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि खराब कौन सा पार्ट है। फिर किसी और मदरबोर्ड से वही वाला पार्ट चेक करके निकाल के लगाना। कई बार क्या होता है कि एक ही इस जो हमारा मोबाइल का जो पार्ट्स होता है ना, देखने में बहुत सेम होता है, बहुत सिमिलर होता है। ठीक है, लेकिन सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो आपको जब टेस्टिंग करना आ जाएगा और उसकी वर्किंग का पता चल जाएगा, तो आप क्या करोगे कि अगर मान लो आईफोन 11 पड़ा हुआ है आपके पास कोई डेड, और आईफोन 12 ठीक होने के लिए आया है, तो सेम वैल्यू का कंपोनेंट्स 11 में से निकाल करके आप 12 में लगा सकते हो। ठीक है, जिसको नॉलेज नहीं है वो क्या करता है, फिर 12 का ही इंतजार करता है, नहीं तो कस्टमर को वापस कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से फॉल्ट ठीक नहीं हो पाता। अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा, पार्ट्सों का बारे में नॉलेज होगा, तो आप किसी और मदरबोर्ड का पार्ट उठा करके किसी और वो मदरबोर्ड में लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसकी वैल्यू सेम है, वर्क सेम है। ठीक है, तो इस तरह से सारे ये जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जानना और कंपोनेंट्स के बाद ना जानना उतना ही ज्यादा जरूरी है, जितना कि समझ लीजिए कि अगर ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ना जरूरी है,
अगर आपने 10वीं की पढ़ाई करनी है तो पहले आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ने आता, भी आप कोई भी बुक, दुनिया की कोई भी बुक पढ़ सकते हो। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता लग गया, अच्छी तरह से जानकारी मिल गई, फिर आप दुनिया के किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी चीज को, मैं नहीं कहता कि खाली मोबाइल को, फिर आप हवाई जहाज को भी, कार को भी, और कोई सीडी प्लेयर, कार सीडी प्लेयर, अब कार में भी एंड्रॉयड आने शुरू हो गए हैं, आईफोन वाले सिस्टम आने शुरू हो गए हैं कार के म्यूजिक सिस्टम में, तो बहुत बड़ा स्कोप है। तो बेसिक सबसे जरूरी है, अगर बेसिक आपने सीख लिया तो आप कोई भी काम कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, चाहे वो जहाज हो, चाहे वो कार हो, चाहे क्या कहते हैं कोई तोप हो, या इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान हो, चाहे कार स्टीरियो हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे सेल फोन हो, या घड़ी हो, या वॉच हो, कुछ भी हो, आप उसको रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला जो हमारा 1 महीने का कोर्स होगा वो सिर्फ कंपोनेंट्स के बारे में होगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको कंपोनेंट्स के बारे में पता लग गया तो उसके बाद आप दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को ठीक कर सकते हो, चेक कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, कोई भी मुरम्मत फॉल्ट ढूंढ सकते हो। ठीक है, समझ गए? चलो, ओके।